बच्चों ये सवाल पढ़ो। बहुत ही अच्छा सवाल है। एक ग्लास हेमिस्फेयर है। सी दिस ग्लास हेमिस्फेयर, रेडियस इज गिवन। एक ऑब्जेक्ट देखो, मैंने थोड़ा बड़ा सा डायग्राम ड्रॉ किया है। म्यूजिकल टू दिया हुआ, म्यूजिकल टू 4/3। रीड द क्वेश्चंस। इसमें ये कहा है कि ऑब्जेक्ट ओ को मैं कहाँ रखूँ कि आफ्टर रिफ्रैक्शन फाइनल इमेज जो है वो इन्फिनिटी पे बने। और नीचे देखो एक प्लेन मिरर भी है। ठीक है। सो इसको सबसे पहले मैं रे डायग्राम से एक्सप्लेन करूंगा। लेट्स देखो, मैंने डायग्राम ड्रॉ किया। एक रेज यहाँ से ओ से स्टार्ट हुआ, देन आफ्टर रिफ्रैक्शंस एक रिफ्रैक्शन हुआ प्लेन सरफेस पे। इसको एक्सटेंड करो तो देखो ये ओ डैश बना रहा है। ये डिस्टेंस हम कह सकते हैं, अगर ये डिस्टेंस डी है तो ये डिस्टेंस हो जाएगा म्यू इंटू डी। म्यू दिया हुआ है 4/3। एंड इस रिफ्रैक्शंस के बाद यहाँ जो रिफ्रैक्शन होगा, इस रिफ्रैक्शंस के बाद क्या होगा ये देखना है। इस रिफ्रैक्शंस के बाद सपोज ये रेज ऐसे आया है ना, यहाँ पे रिफ्रैक्शन होगा कर्व्ड सरफेस पे, देन रिफ्लेक्शन होगा यहाँ पे, कहाँ पे, प्लेन मिरर पे, एंड देन अगेन रिफ्रैक्शन होगा। अब देखो ये डायग्राम बहुत अच्छा नहीं ड्रॉ हो रहा है, बट हमने क्या देखा यहाँ पे कि कर्व सरफेस पे दो रिफ्रैक्शन और एक रिफ्लेक्शन प्लेन मिरर से। फाइनल इमेज इन्फिनिटी पे बनना है तो देखो ये रेज अगर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाए, है ना, तो हमारा काम हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पे जो रिफ्रैक्शन होगा ये कोई डेविएशंस क्रिएट नहीं करेगा। सो फाइनल हमारा क्या है कि सेकेंड रिफ्रैक्शंस पे हमारा फाइनली रेज पैरेलल हो जाए प्रिंसिपल एक्सिस का, दैट मीन्स इमेज इन्फिनिटी पे हो। तो मैं रिवर्स कैलकुलेशन स्टार्ट करूंगा। सो हमने अभी डिस्कस किया कि हम रिवर्स में कैलकुलेशंस करेंगे। सो देखो सेकेंड रिफ्रैक्शंस की बात कर रहा हूँ, फर्स्ट नहीं, सेकेंड रिफ्रैक्शन एट कर्व्ड सरफेस। सो इसमें क्या पता है बच्चों तुम्हें, हमने क्या कहा, v इन्फिनिटी हो जाएगा, u निकालना है, u इजकल टू क्या होगा। सो हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं μ2/v माइनस μ1/u, दैट इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1/r। ओके, इसको फॉर्मूला लगाओ तो हम लोग μ2 हो जाएगा तुम्हारा, जो भी μ2 है, ऑल्दो 4/3 है, बट v कितना है, इन्फिनिटी, माइनस μ1 1 अपॉन, ये एयर है, μ1 1 अपॉन u निकालना है हमें, दैट इज इक्वल टू μ2 इज 4/3 माइनस 1 अपॉन r। r देखो तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, सो प्लस r। सो u इज इक्वल टू यहाँ से देखो तो आ जाएगा -3r। -3r का मतलब रेज एक्चुअली ये यहाँ से 3r से आ रहा है। दिस इज द इमेज फॉर द दिस इज द ऑब्जेक्ट फॉर सेकेंड रिफ्रैक्शन। दिस इज द ऑब्जेक्ट, दैट मीन्स जो यहाँ प्लेन मिरर था, ये प्लेन मिरर के लिए दिस वाज द इमेज। ओके, सो फॉर प्लेन मिरर समझना यहाँ पे, फॉर प्लेन मिरर ये क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट कितना पे डिस्टेंस पे, 3r पे, ऑब्जेक्ट इज एट इमेज इज एट 3r। तो ऑब्जेक्ट कहाँ रहा होगा, ऑब्जेक्ट रहा होगा, देखो ये फाइनल ऐसे रेज आया है, सो 3r अगर इमेज है यहाँ पे तो ऑब्जेक्ट जो 3r ऊपर रहा होगा, है ना। सो ऑब्जेक्ट विल बी 3r above the plane mirror. क्लियर, मिरर। सो मैं ये डायग्राम ड्रॉ करता हूँ, प्लेन मिरर के वाला डायग्राम में ड्रॉ कर रहा हूँ, प्लेन मिरर वाला, कि इमेज देखो ऑब्जेक्ट ऐसे आया होगा और रिफ्लेक्शंस के बाद इधर गया, सो ये तुम्हारा 3r आया था, 3r, तो ये ऑब्जेक्ट रहा होगा 3r। तो जिस ऑब्जेक्ट की मैं बात कर रहा हूँ अभी 3r, वो एग्जैक्टली दिस 3r विल बी इमेज फॉर फर्स्ट रिफ्रैक्शन। समझना, फर्स्ट रिफ्रैक्शन एट कर्व्ड सरफेस का इमेज है, फर्स्ट रिफ्रैक्शन एट कर्व्ड सरफेस का वो इमेज है। सो अब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं फर्स्ट रिफ्रैक्शन एट कर्व्ड सरफेस। सो इस केस में देखना, हमें पता है, क्या पता है,
इमेज का डिस्टेंस पता है। हम लोग अब डिस्कस करने वाले हैं फर्स्ट इमेज रिफ्रैक्शन एट कर्व्ड सरफेस, फर्स्ट रिफ्रैक्शन। सो कैसे रेज आया होगा कि जो इमेज बना है दैट इज एट 3R। ओके, तो इसमें बताओ कि V पता है, V इज इक्वल टू क्या पता है 3R, क्या माइनस या प्लस, है ना, तो -3R है। सो U क्या होगा ये बताना है, ठीक है। यही ये सवाल ये समझ में आ गया तो हमारा काम हो जाएगा। व्हाट विल बी द U। सो यहाँ पे मैं फॉर्मूला लगा लेता हूँ म्यू टू बाई वी माइनस म्यू वन बाई यू दैट इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन बाई आर। सो देखो म्यू टू कितना है, यहाँ पे हम लोग इंसिडेंट रे की अभी बात कर रहे हैं, तो ये हो गया म्यू वन इज इक्वल टू हो गया यहाँ पे 4/3 और म्यू टू इज इक्वल टू इस केस में हो जाएगा 1 और म्यू टू हो जाएगा 1 अपॉन और वट इज v -3R माइनस म्यू वन 4/3 इंटू यू दैट इज इक्वल टू म्यू टू 1 माइनस 4/3 अपॉन आर। जस्ट सॉल्व इट। सो इसको सॉल्व करो तो तुम्हें ये देखो, इसको सॉल्व करो तो यूज इक्वल टू आ जाएगा -2R। दैट मीन्स ये जो रेज आ रहा है कहाँ से आ रहा है सरफेस पे, -2R से आ रहा है, -2R से। और एक्चुअली में ये रेज कहाँ से आ रहा था, तो मैं दूसरा डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ इस कर्व सरफेस के लिए। फर्स्ट रिफ्रैक्शंस में रेज इज कमिंग फ्रॉम -2R। दैट मीन्स ये जो डिस्टेंस है तुम्हारा, डायग्राम गड़बड़ हो गया थोड़ा, मैं फिर से डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ। दिस इज द रेज रिफ्रैक्ट हुआ और ये जो डिस्टेंस है दिस इज एक्चुअली म्यू डी एंड दिस इज आर। सो क्या हो जाएगा म्यू डी प्लस आर दैट इज इक्वल टू 2R। दैट मीन्स डी इज इक्वल टू आर बाई म्यू दैट इज इक्वल टू आर अपॉन 3R/4। ओके, दिस इज डी, दिस इज योर आंसर। ओके बच्चों।